हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्सेप्ट। दिस इज डॉक्टर श्वेता। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्डिक साइकिल कि हार्ट कैसे काम करता है, पूरी बॉडी को कैसे हार्ट ब्लड को पंप करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हार्ट कैसे काम करता है। इसको समझेंगे हम कार्डिक साइकिल के थ्रू। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हार्ट के सारे चैम्बर जो हैं वो अभी रिलैक्स कंडीशन में है। इसको हम बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, जब ब्लड हार्ट में एंटर करता है यानी कि ब्लड आएगा राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में वेना कावा और पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा, जिस टाइम पे ब्लड एंटर कर रहा होगा वेना कावा से राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू, उस टाइम पे सारा इसमें एट्रियम में ब्लड भरता जाएगा और इस टाइम पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों वाल्व ओपन होंगे और ब्लड साइमल्टेनियसली वेंट्रिकल्स में भी जाता जाएगा। ठीक है, इसमें ब्लड जाता जाएगा। जब ऐसे नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो क्या होगा, दोनों आर्टरिया में कॉन्ट्रेक्शन होगा। ठीक है, जब आर्टरिया में कॉन्ट्रेक्शन होगा तो हम इसको बोलेंगे आर्ट्रियल सिस्टोल। आरटीएस स्टोर बोलते हैं आर्टिया में कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो ब्लड फ्लो हो रहा था आर्टरिया से वेंट्रिकल में, तो वो 30% और इंक्रीज हो जाएगा और ज़्यादा स्पीड से ब्लड जाता जाएगा। ठीक है, अब जो ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया था वो आगे जाके पास आउट होगा एवीएन के थ्रू और आगे जाके ट्रांसमिट होगा बंडल ऑफ हिस से। बंडल ऑफ हिस जो कि पूरे वेंट्रिकल मस्कुलेचर में होता है, वो वेंट्रिकल्स में एक्शन कराएगा। ठीक है, तो अब होगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, अब इसमें वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा साइमल्टेनियसली। जब इस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आर्टरिया रिलैक्स करेगी। ठीक है, तो जो आर्टरिया का डायस्टोल आ जाएगा, आर्टरियल डायस्टोल। ठीक है, ये इसमें आर्टरिया रिलैक्स करेगी। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व दोनों क्लोज हो जाएंगे। इसके प्रेशर, जितना प्रेशर क्रिएट होगा उससे दोनों वाल्व बंद हो जाएंगे। जब दोनों वाल्व क्लोज हो गए हैं और वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ गया है तो इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए क्या होगा, ये सेमीलुनर वाल्व जो है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये जो ब्लड है वो आगे जाके फ्लो जाएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा अयोटा में, अयोटा से पूरे बॉडी में जाएगा। इससे क्या होगा, अब वेंट्रिकल का जब सारा ब्लड, मोस्ट ऑफ द ब्लड जब फ्लो हो जाएगा तो वेंट्रिकल भी आ जाएगा रिलैक्स कंडीशन में, तो उसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। आर्टरिया पहले से ही रिलैक्स कंडीशन में था, वेंट्रिकल भी रिलैक्स कंडीशन में आ गया, तो ये फिर से यही कंडीशन आ गई, जॉइंट डायस्टोल वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, अब फिर से जब जॉइंट डायस्टोल होगा उसके बाद जब ब्लड एंटर करता रहेगा सुपीरियर इंफीरियर वेना कवा के थ्रू और ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी सेम सीक्वेंस में। ठीक है, इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सिस्टोल आएगा और जब रिलैक्स होगा तो डायस्टोल कंडीशन आएगी। ठीक है, तो सीक्वेंस से काम होता जा रहा है, सीक्वेंशियल इवेंट को ही हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल। ठीक है, जिसमें सिस्टोल और डायस्टोल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि एवरेज हार्ट बीट होती है 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मिनट में एक से ज्यादा कार्डिक साइकिल परफॉर्म होती है और इसकी एवरेज ड्यूरेशन होती है 0.8 सेकेंड। अच्छा, कार्डिक साइकिल में वेंट्रिकल से अप्रोक्स एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल से अप्रोक्स 70 ml ब्लड पंप होता है एक एक साइकिल में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। इसको हम बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। और फिर इसके बाद क्या होगा, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज हार्ट बीट के साथ तो ये आ जाएगा अप्रोक्स 5000 ml और 5 लीटर। इस वैल्यू को हम बोलेंगे कार्डिक आउटपुट। ठीक है, ये कार्डिक आउटपुट है, वो एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल का है। ठीक है, अगर हम कोई हैवी वर्कआउट करते हैं या कोई एथलेटिक कंडीशन है तो उसमें कार्डिक आउटपुट की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, हार्ट की बीट को हम एक इंस्ट्रूमेंट है स्टेथोस्कोप, उससे हम इसे सुनते हैं। इसमें दो टाइप की साउंड आती है, एक आती है लब और एक आती है डब। जो लब होती है ये तब आती है जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होते हैं और डब तब आती है जब सेमिलुनर वाल्व क्लोज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अब हार्ट की कार्डियक साइकिल को एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो डिवाइस होती है जो ये मॉनिटर करती है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इसमें जो पी वेव होती है वो शो करती है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, या बोल सकते हैं आर्ट्रियल सिस्टोल। ये इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन होती है आर्ट्रिया की। और ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, वो शो करती है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, या वेंट्रिकल सिस्टोल भी बोल सकते हैं। इसमें ये स्टार्ट होता है कॉन्ट्रेक्शन और जो टी वेव होता है इसमें कॉन्ट्रेक्शन एंड होता है, या फिर इसमें हम डायस्टोल बोल सकते हैं, रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है। ठीक है, क्यू आर एक्स
QRS कॉम्प्लेक्स को काउंट करके हम बता सकते हैं कि हार्ट बीट कितनी है। और ये ग्राफ हेल्थी इंडिविजुअल का है। अगर इसकी शेप में कोई भी चेंजेस आता है, कोई भी डेविएशन शो होता है, इसका मतलब ये है कि हार्ट में कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई डिजीज़ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।